राधे राधे, हर हर महादेव। आशा है आप सभी लोग प्रसन्नचित्त होंगे। मित्रों, जब भगवान कृष्ण ने एक बार माँ राधा से कहा कि राधे तुम जीती मैं हारा, कहते हैं ना कि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना कोय, जो दुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। मित्रों, एक बार भगवान श्री कृष्ण का नाखून जो है माँ राधा को लग गया। कई महीनों तक वह जख्म ताजा बना रहा। आखिर प्रभु ने देखा और प्रभु ने पूछा, राधे यह जख्म का निशान कैसा है? तो राधा रानी ने हंसकर जवाब दिया, आप तो ऐसे दाता है कि सब कुछ देखकर भूल ही जाते हैं। भगवान ने कहा, वाह राधे वाह, दातापन का क्या प्रमाण दिया। देखिए, कोई एक पैसा किसी भिखारी को देता है तो राह चलते लोगों से भी प्रकट कर देता है कि भैया देखो, मैंने अभी वो दान किया है या मैंने फलाना दान किया है या करने जा रहा हूँ। राधा रानी बोली, बस बस, आप तो प्रभु इतने भोले भाले हैं कि ऐसे दान करके भी भूल जाते हैं। भगवान ने कहा, तो क्या मैं किसी को जख्म लगाता हूँ? राधे ने कहा, नहीं, इसको जख्म कौन कहता है? यह तो संसार के जख्मों को दूर करने का बहुत ही सुंदर और शीतल लेप है। यह वह दर्द है कि जिसको दवा की आवश्यकता ही नहीं। तो प्रभु इसे जख्म ना कहे। भगवान बोले, शायद मेरा मन रखने के लिए राधा रानी तुम ऐसा कह रही हो। तो राधे बोली, नहीं भगवान, भला आपका मन कौन रख सकता है? आप तो स्वयं संसार का मन रखने वाले हैं, तभी तो माखन चोर कहलाते हैं। यानी मन का चोर। माखन का पहला अक्षर है माँ और अंतिम है ना, और मध्य है आ और खा रह जाता है, अर्थात आख या आँख। आप आँख आपकी जिससे लड़ गई मन को चुराने वाले। और देखिए, सभी हम जानते हैं, बिहारी जी की आंखों ने जिसको देखा या आपने जहाँ बिहारी जी की आंखों से नजरें मिलाई तो वह अपना स्वयं सब कुछ हार जाता है। तो भगवान हंसकर बोले, वाह राधा जी, आपने तो मुझे और भी बड़ा चोर ठहरा दिया। राधे बोली, देखिए माधव, जो बीमारी को चुराए वह वैद्य कहलाता है, और जो अज्ञान को चुराए वह गुरु कहलाता है। फिर जो मन को चुराए वह सिवाय भगवान के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। तो भगवान बोले, अच्छा राधे, ये बताओ भला मन को चुराने से मुझे क्या फायदा? तो राधा रानी बोली, तमाम संसार नाम रूप में रहता है। नाम और रूप देश काल में, और देश तथा काल मन में रहते हैं। इसलिए जब आपने किसी का मन ही चुरा लिया तो फिर उसका देश काल कहाँ रह गया? और जब देश काल ही नहीं रहा तो रूप कहाँ? देखा, आप कितने सुंदर चोर हैं। प्रभु बोले, नहीं नहीं, हमें जल्दी है, पहले हमें यह बताओ कि आखिर तुम्हें जख्म कैसे लगा और कब लगा? राधे बोली, क्या सभी प्रश्नों के उत्तर अति आवश्यक है? प्रभु आप जिद ही करते हैं तो चलिए बता देती हूँ कि एक दिन आपका हाथ अचानक बढ़ा तो मेरे लग गया, और यही है इस जख्म का कारण। भगवान बोले, इसको लगता है कई दिन हो गए, आखिर कारण क्या है? यह अच्छा नहीं हुआ है राधे। राधे बोली, मैंने कब कहा यह अच्छा नहीं हुआ? भगवान बोले, अरे भाई, आप कहें या ना कहें लेकिन नज़र तो आ रहा है। राधे रानी बोली, अच्छा, अगर आपको नज़र आ रहा है तो बता देती हूँ कि यह मैं नहीं चाहती कि यह बिल्कुल भी अच्छा हो, क्योंकि जब इसमें सुधार आता है मैं इसको अपने हाथों से ही छील देती हूँ। प्रभु बोले, अरे राधे, ऐसा कष्टकर क्यों? तो राधे बोली, वह इसलिए कि जब मैं इसको छीलती हूँ इसमें दर्द होता है। तब बुद्धि प्रश्न करती है कि यह किसका दर्द है। तब स्वामी आपका चेहरा मुझे नज़र आता है, और जब आप नज़र आते हैं तो कोई दर्द ही नहीं रहता। फिर मैं इसको दर्द कहूँ या दर्दों की दवा? तो हे प्रभु, आपके प्रेम का जख्म जो इन दिलों पर लगा है उसको कभी ना भरने देना, ताकि इस दुख का अभाव ना हो जाए कि जिसके होने से और कोई दुख हो ही नहीं सकता, क्योंकि दुख में ही भगवान का स्मरण प्राय सभी करते हैं। तो प्रभु बोले, हे राधे, तुम जीती मैं हारा, तुम जीती राधे मैं हारा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मित्रों, ठाकुर जी को पाना है तो राधे तो कहना ही पड़ता है ना। तो राधे राधे।